दोस्तों, आपने दिल्ली का जंतर मंतर तो बहुत देख लिया। आज आपको रांची का जंतर मंतर दिखाते हैं। वहां भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है। मांग कमोबेश वही है, पेपर लीक, परीक्षा में धांधली। कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने भी इसे समर्थन दे दिया है। आइसा और एसएफआई जैसे लेफ्ट छात्र संगठन भी इसके साथ हैं। संसद चलो की तरह ही विधानसभा घेराव का ऐलान हो गया है, यानी बहुत कुछ दिल्ली का नजारा है। लेकिन इस आंदोलन में बहुत कुछ ऐसा भी है जो इसे जंतर मंतर से अलग करता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि यहाँ बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है। इसलिए जंतर मंतर के आंदोलन को एंटी नेशनल कहने वाली बीजेपी, आरएसएस और उसका छात्र संगठन एबीवीपी इस आंदोलन में बहुत सक्रिय हैं। दूसरा यह कि सरकार की ही सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार को चिताया है। और भी बहुत कुछ है जानने बताने के लिए, तो मैं बारी बारी विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं झारखंड रांची के जंतर मंतर। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। दिल्ली हो या रांची या पंजाब, सरकार बीजेपी की हो या विपक्ष की, मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि जिसे नजर में रख लिया, जिसे भी ताज दे दिया, अजब यहां रिवाज है, वही बदल गया नजर। हाँ दोस्तों, सरकार बदलती है लेकिन रवैया वही रहता है। ये एक विडंबना है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में 29 जुलाई से छात्र युवाओं का धरना आंदोलन चल रहा है। छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 2 अगस्त से छात्र नेता और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के से जुड़े देवेंद्र नाथ महतो ने अन्न जल छोड़कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। 5 अगस्त को उन्होंने सोनम वांगचुक की सलाह पर पानी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन भूख हड़ताल जारी है। 7 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी दे दी गई है। हजारों छात्र मशाल जुलूस निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आए हैं। जबकि आंदोलन स्थल पर उनके पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर छात्रों के हाथों में है कि वे इनसे कुछ सीखें। लेकिन हेमंत की बातों से लग रहा है कि ना वो अपने पिता से कुछ सबक ले रहे हैं और ना दिल्ली के आंदोलन से। हालांकि वे कह रहे हैं कि वे इस मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आँख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। बात तो छात्रों की है, उनके भविष्य की है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इसे समर्थन दिया है और अभिजीत दीपके ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात की है और जल्द ही झारखंड पहुंचने का ऐलान किया है। लेफ्ट छात्र संगठन आइसा एसएफआई भी आंदोलन के साथ हैं, यानी कह सकते हैं कि लगभग दिल्ली के जंतर मंतर का नजारा है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए और टीडीपीएल जो एजेंसी है वो देश के कई राज्यों में बैन है, लेकिन झारखंड में दर्जनों परीक्षा आयोजित करा दी है। इसे बैन करने के लिए झारखंड भर के छात्र नौजवान पिछले 29 तारीख से झारखंड के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन में आइसा भी शुरू से ही भूमिका में है। आइसा लगातार आंदोलन में है और आइसा बिल्कुल मानती है कि जो छात्र का जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। लेकिन इस आंदोलन में दिल्ली के जंतर मंतर से काफी कुछ अलग भी है, जिसे ध्यान से देखना, समझना, परखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि झारखंड में बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है। यहाँ विपक्ष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते कि विपक्ष बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ ही छात्रों को भड़काकर आंदोलन करा रहा है। दूसरी अहम बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर से नदारद रहे, पूरे आंदोलन के दौरान सन्नाटे में रहे आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहां खूब सक्रिय है। दिल्ली में छात्रों को दहशतगर्द और एंटी नेशनल कहने वाले आरएसएस और बीजेपी भी इस आंदोलन में पीछे से पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस वर्ग द्वारा इस आंदोलन को काफी संस्कारी बताया जा रहा है और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली का जंतर मंतर
नहीं हैं। और आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों। अब पेपर लीक से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी के नारे से किसे तकलीफ हो सकती है आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात अहम है कि सरकार की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद भाकपा माले और उसका अच्छा संगठन आइसा यहां भी खुलकर आंदोलन के साथ है। माले के यहां 2 विधायक हैं और वह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। माले ने जहां सरकार को चेताया है कि वो छात्रों की बात सुने, वहीं आइसा खुलकर आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही नेहा भी 7 अगस्त को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में हिस्सा लेने रांची पहुंच रही हैं। जोहार झारखंड। इस वक्त रांची में छात्रों का जो आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी में हुई अनियमितता, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, उस आंदोलन को मेरा बहुत बहुत सलाम। आने वाली 7 तारीख को जो विधानसभा का कॉल है, जो बिरसा मुंडा चौक से 11 बजे शुरू होने वाला है, मैं उस कॉल में आप सबसे जुड़ने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में जो हमने छात्रों, नौजवानों को आंदोलन देखा अपने भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, उस मूवमेंट को झारखंड के छात्र और युवा इस विधानसभा मार्च से इस वक्त बिरसा स्टेडियम में जो मूवमेंट चल रहा है उससे आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजबूत करेंगे। मिलते हैं 7 तारीख को। यह नोट करने लायक है कि लेफ्ट जिसकी मौजूदगी बहुत लोगों को जंतर मंतर पर नागवार गुजर रही थी, वो उस सरकार के खिलाफ भी खड़े होने का मादा रखता है जिसमें वे सहयोगी दल है। इस खतरे के बावजूद कि संघ बीजेपी दोनों हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। कांग्रेस भी सरकार की सहयोगी है, सरकार में शामिल है और अभी आंदोलन को देख परख रही है, जैसे उसने जंतर मंतर आंदोलन में किया था। हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखी थी। हालांकि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता आंदोलन में आ जा रहे हैं। एक और अंतर नोट कीजिए कि जंतर मंतर आंदोलन को बदनाम करने वाला गोदी मीडिया इस आंदोलन की बढ़ चढ़कर पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहा है। जहां जंतर मंतर पर गोदी मीडिया की एंट्री बैन थी, बायकॉट हो रहा था, वहीं यहां गोदी मीडिया का काफी स्वागत भी देखने को मिल रहा है एक वर्ग द्वारा। सबसे ज्यादा नफरती एंकर दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं और इस आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं और यहां भी हिंदू मुस्लिम करने की काफी कोशिश की जा रही है। ये एक वीडियो क्लिप आपको काफी कुछ समझा सकती है। यहाँ कोई काउंटर नहीं लगा जुनेद भाई का, कोई काउंटर नहीं लिया, वही देखने आया था कि हो सकता है यहाँ पर भी लगे। आप लोग बताओ, आप लोग को जुनेद भाई चाहिए क्या? चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। हम लोग काफी है ना, भारत का प्यार काफी है ना, बस इसी तरह डटे रहना भाई, है ना। एक मिसाल छोड़ना पूरे भारत में, झारखंड को सब जानेगा। मुद्दा छात्रों का है, लेकिन बीजेपी आरएसएस की कोशिश ये है कि झारखंड या पंजाब में इस मुद्दे को हवा देकर अपने पेपर लीक की नाकामी को कुछ ढका छुपाया जा सके, सामान्य बनाया जा सके कि यह तो सब होता रहता है, हर जगह हो रहा है। साथ ही मोदी सरकार के प्रति जो देश में माहौल बन रहा है उस नैरेटिव को भी बदला जा सके। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ मोदी सरकार से लड़ने के नाम पर किसी भी सरकार को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जवाबदेही तो सबको लेनी ही पड़ेगी। शुक्रिया।